समतुल्य समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले ईथर अल्कोहल, यहां ईथर और यहां अल्कोहल की बात करेंगे, ठीक है। और समतुल्य लेना है, इट मींस मैं यहां फॉर्मूला लिखा हूं जो एनसीईआरटी का है, उसी की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं एल्केन सीरीज की बात करता हूं। अब मैं यहां अल्कोहल, मैंने एल्केन यहां पर ले लिया मेंबर CH3 CH2 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 CH होना चाहिए आपका CH3 CH2O CH2 CH3। मैंने ले लिया एथॉक्सी एथेन, एथेनॉल में यहां ले रहा हूं ब्यूटेनॉल CH3 CH2 CH2 CH2OH। जब हम क्या उपस्थित रहता है यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इस अल्कोहल के पास भी क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है। नाम लिख रहा हूं यहां पर एन पेंटेन एथॉक्सी एथेन ब्यूटेनॉल, ठीक है ना। देखिए अब, और ये हो गया 7, तो इसका मास कितना निकल के आ गया 72। ध्यान देना 16 और हाइड्रोजन कितने गिनो 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, 6 7 74। इसका जो आणविक द्रव्यमान है, आणविक द्रव्यमान है कितना आया 74। समतुल्य हुआ, इसका 2 ज्यादा है। अंदर भी कार्बन कितने हैं 4, तो 4 तो हो गया 48। हाइड्रोजन कितने गिनो 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ऑक्सीजन, तो इसका भी कितना होगा 74। इसमें कुछ और चीजें भी बताऊंगा, ध्यान देना। इसका भी 74 है, इसका भी 74 है। और ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, चलो एक बार क्वथनांक की बात करते हैं, फिर मैं इसके आइसोमर्स पे आऊंगा। समावयवी किस कौन से समावयवी है, ये क्रियात्मक समावयवी है, आगे बात हम करेंगे। अब देखना, अगर मैं इसके क्वथनांक की बात करता हूं, क्वथनांक, इसके क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। अब देखना इनके वैल्यू वैसे अगर आप याद नहीं रखो तो कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन अगर याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मेरे साथ साथ याद करते जाओ, मैं बता देता हूं। देखिए एल्कोहल का जो क्वथनांक होता है वह होता है 390 केल्विन, 390 केल्विन। ईथर का जो क्वथनांक होता है वह होता है 307.6। एल्केन का जो क्वथनांक होगा आपका 309.1। वैसे नहीं याद करो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है ना। अब आपने एक बात नोटिस की होगी कि एल्केन और ईथरों के क्वथनांकों में समानता है, एल्केन और ईथरों के क्वथनांकों में क्या है समानता है, लेकिन ईथर से अल्कोहल के क्वथनांक में अचानक क्या हो गई, बहुत सारी वृद्धि हो गई। ऐसा क्यों? तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले ईथर और अल्कोहल की अगर ये तुलना करेंगे तो अल्कोहल का क्वथनांक ईथरों से ज्यादा होता है, क्यों? ये भी प्रश्न बन सकता है। या दूसरा प्रश्न बन सकता है एथॉक्सी एथेन का क्वथनांक ब्यूटेनॉल से कम होता है, क्यों? मैं कथन कारण वाले क्वेश्चन सारे बता रहा हूं, ध्यान देना। इसका एक ही लाइन का आंसर है, मैंने आपको पिछली क्लास के अंतर्गत बता दिया था, याद करो कि अल्कोहल के अंतर्गत हाइड्रोजन आबंध बनता है, हाइड्रोजन आबंध बनता है, और इसका मैंने आबंध बनाना भी सिखा दिया था, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन आबंध की उपस्थिति के कारण है ना अल्कोहल के क्वथनांकों के अंतर्गत क्या आ जाती है, वृद्धि हो जाती है। ये मेरी बात याद रख लेना। तो ये वैल्यू अगर आप याद करना चाहो तो कर सकते हो।